जय माँ काली। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका हार्दिक स्वागत है KM मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि ये भोग देते ही माता काली अपनी इन 3 शक्तियों के साथ आपके घर ज़रूर आएंगी। वैसे तो माता काली को बहुत सी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, आप जानते होंगे, पर आज की इस वीडियो में मैं उनके ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो माता काली को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और जब आप माता काली को इन चीज़ों को भोग लगाते हैं तो माता काली को आती ही आती हैं, उनको आना ही होता है। साथ में उनकी 3 शक्तियाँ जो हैं वो शक्तियाँ भी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आती हैं और आपके घर परिवार में जो भी परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उनको दूर करती हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत प्रबल होती हैं और सभी तरह के संकटों को दूर करने वाले में एक सक्षम होती हैं। माँ काली एक ऐसी जागृत देवी हैं जिनकी सेवा में देव, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणियाँ, भूत, प्रेत सब रहते हैं। माँ काली अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली देवी हैं। माँ काली के साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो कुछ शक्तियाँ जो हैं वो आपके पास आने को आकर्षित हो जाती हैं, लेकिन जब आप ये भोग देना शुरू कर देते हैं जो मैं बताऊंगी तो माँ काली के साथ अन्य शक्तियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं और ये शक्तियाँ सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो आपकी मदद करती हैं और यही शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन भी करती हैं। यही शक्तियाँ आपको आपके गुरु तक पहुँचाती हैं, अच्छे गुरु को पहुँचाने में चयन करती हैं उनको। तो ऐसा कौन सा भोग है जिससे माँ काली इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है कि वो अपने भक्त पर तुरंत कृपा करती है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। तो मेरे माता काली के भक्त जो हैं उनके लिए खास जानकारी है। तो सबसे पहला भोग जो है माता काली को लगाया जाता है वो है लौंग का। माता काली को जब भी आप भोग लगाएं तो 5 जोड़े या 11 जोड़े लौंग का भोग लगाएं तो माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि लौंग जो है वो फूल वाली साबुत लौंग होनी चाहिए। टूटी हुई लौंग का भोग ना लगाएं। चाहे आप जिस भी देवता को किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, चाहे वो मिठाई हो, खीर हो, जो भी भोग में लगाएं, उससे पहले 2 जोड़े, 5 जोड़े या 11 जोड़े लौंग का भोग ज़रूर लगाएं। तो जो लौंग का भोग होता है वो माता काली को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो वो माता काली को प्रसन्न करता है। अब दूसरा भोग जो है वो है हरी इलायची। हरी इलायची, छोटी वाली इलायची जो होती है, हरी इलायची माता काली को बहुत प्रिय है। 2 इलायची का भोग माता काली को लगाते हैं तो माँ जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। अब तीसरा भोग जो है वो होता है मीठा पान। मीठा पान माँ काली को बहुत प्रिय है। मीठे पान का भोग इच्छा पूर्ति के लिए और संकट काटने के लिए भी लगाया जाता है। जब आप मीठे पान का भोग लगाते हैं तो शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होती हैं। चौथा भोग जो है वो है नारियल। नारियल का भोग माँ को ज़रूर लगाना चाहिए। नारियल का भोग माँ काली को ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर कंडे की अगियारी पर भी लगा सकते हैं। नारियल जो है वो सूखा नारियल, जिसे सूखा गोला बोलते हैं, उससे आप भोग में माँ काली को दे सकते हैं। अब 5वां भोग जो है वो है जायफल का भोग। जायफल माँ को बहुत प्रिय है। जायफल को भेंट भी माना जाता है माता का। ये सात्विक होता है पर भेंट होती है। अगर जायफल का भोग माँ काली को लगाते हैं तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अब जो छठा भोग है वो है बतासे का भोग। बतासा माँ काली को बहुत प्रिय होता है। लौंग बतासे के साथ माँ के भोग लगता है। बतासे में लाल सिंदूर का टीका लगाकर माँ काली को भोग लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी माँ को प्रसन्न करता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो माँ को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है भोग में या जो भेंट चढ़ाई जाती है माता को, वो है नींबू की माला। नींबू की माला, चाहे आप 11 नींबू की माला बनाएं, चाहे 21 नींबू की माला बनाएं और चाहे 51 नींबू की माला बनाएं, अपने सामर्थ्य अनुसार बना लें। ये माँ काली को प्रसन्न करने में काफ़ी मदद करता है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि
माँ काली को जब भी नींबू की माला चढ़ाई जाती है तो घर पर नहीं चढ़ाई जाती। नींबू की माला नर मुंडों का कार्य करती है। नींबू की माला को आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। जब आप नींबू की माला माँ को अर्पित करेंगे तो माँ आपके सारे कष्टों को दूर करती है, सभी कार्यों को पूरा करती है और आपकी हर इच्छा को पूरा करती है। तो जब आप इन भोग को माँ को देते हैं तो माँ काली के साथ साथ ये 3 शक्तियाँ भी दौड़ी चली आती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं। पहले शक्तियों में माँ काली की योगिनियाँ हैं। माँ काली की जो योगिनियाँ हैं माता के साथ, माता से पहले ही आपके पास आ जाती हैं और तीव्र गति से काम करती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि माँ की योगिनियों की ही सवारी के रूप में खेलती हैं। माँ कभी नहीं खेलती। जो भी सवारी आती है माता काली कहते हैं माता काली की, तो माता काली जो है अपनी योगिनियों को भेजती हैं। योगिनियाँ ही सवारी रूप में खेलती हैं। माँ की शक्ति इतनी प्रचंड है, वो इस समस्त संसार से परे हैं, वो काल से भी परे हैं। वो शरीर में आ जाएंगी तो शरीर का कुछ पता ही नहीं चलेगा। माँ की योगिनियाँ भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, लेकिन ये शक्तियाँ अपनी ऊर्जा को बढ़ा घटा सकती हैं, इसलिए ये शरीर में आकर बोलती हैं। अब दूसरी शक्ति जो है वो है माता मदानन, जो चौराहे वाली माता के नाम से जानी जाती हैं। माता मदानन माँ काली के साथ चलती हैं। इसे मसानी माता और चौगानन माता भी कहा जाता है। और तीसरी शक्ति है वो है माँ दुर्गा की शक्ति। माँ दुर्गा माँ काली एक ही है। जब आप माँ काली को प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न हो जाती है। तो ये 3 शक्तियाँ हैं जो माता के काली के साथ चलती है। जब आप माँ काली को इन चीज़ों का भोग देते हैं तो ये तीनों शक्तियाँ भी आपके पास आ जाएंगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों की जानकारी पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, हर हर महादेव।